नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट। और प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में हम हाउ टू लोकेट फिक्सचर इन नॉकआउट टूर्नामेंट कर चुके हैं। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई कैसे दी जाती है, इसी को नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्सचर लोकेट करना कहा जाता है। बट बेटा इसके अलावा एक और टॉपिक है जिस पे बच्चे कम फोकस करते हैं और कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम वही टॉपिक करने वाले हैं, हाउ टू लोकेट फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट। जैसा आपको पता है कि लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होते हैं जिनमें भाग लेने वाली हर टीम का हर दूसरी टीम के साथ एक मैच होता है। Means each participating team have a single match with all other participating team। ये मैटर ही नहीं करता कि वो जीती या हारी, ठीक है ना। आप चाहे जीतो या हारो, आपका भाग लेने वाली हर टीम का अदर पार्टिसिपेटिंग टीम्स के साथ एक एक मैच जरूर होगा। फिर से डिफाइन कर रही हूँ बेटा, लीग टूर्नामेंट आर द टूर्नामेंट इन विच ईच पार्टिसिपेटिंग टीम have a single match with all other participating team। इसमें हारी हुई टीमों को भी दूसरे मौके मिलते हैं, इसमें स्पेक्टेटर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। बट जहाँ पर आप ये कहो कि नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर इस प्रकार के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना काफ़ी टफ है, क्योंकि काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है। तो इसकी सूटेबिलिटी, लीग टूर्नामेंट की सूटेबिलिटी बेटा वहाँ पर है जहाँ पर टीमों की संख्या क्या हो, कम हो, नंबर ऑफ टीम क्या हो, कम हो। अब हम चलते हैं, हमारा टॉपिक है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट। कि भाई लीग टूर्नामेंट का हमें पता है, लीग टूर्नामेंट में भी फिक्सचर लोकेट किए जाते हैं, तो कैसे किए जाते हैं। तो लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर लोकेट करने के बेटा तीन मेथड है। एक साइक्लिक मेथड है, एक स्टेयरकेस मेथड है और एक टेबुलर मेथड है। टेबुलर मेथड, इसका नाम 2-3 बार बोलो और याद करो कि टेबुलर मेथड लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर देने का मेथड है। बस इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा। टेबुलर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला, ठीक है। तो टेबुलर मेथड का केवल आप नाम याद रखोगे। उसके बाद दो मेथड जिनमें से क्वेश्चन आता है वो है साइक्लिक मेथड और स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड ज़्यादा इजी है तो मैं पहले वही कराऊंगी। स्टेयरकेस मेथड है क्या? स्टेयरकेस मेथड इज ए मेथड टू लोकेट फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर लोकेट करने का तरीका। अब इन दिस मेथड फिक्सचर आर मेड जस्ट लाइक ए स्टेयरकेस। इसमें जो फिक्सचर दिए जाते हैं वो बिल्कुल एक स्टेयर की, एक सीढ़ी जैसी शेप बना लेते हैं। दैट्स वाई दिस मेथड इज नोन एज स्टेयरकेस मेथड। उसके बाद नो बाई इज गिवन एंड नो प्रॉब्लम इन केस ऑफ ओड एंड इवन नंबर ऑफ टीम। ज़्यादातर आप अगले जो साइक्लिक मेथड देखोगे उसमें देखोगे कि ओड टीम्स हैं तो लीग फिक्सचर लोकेट करने का तरीका कुछ अलग है, और इवन नंबर ऑफ टीम है तो फिक्सचर लोकेट करने का तरीका कुछ अलग है। तो कहता है कि ना तो इसमें बाई देनी, ना इसमें ओड और इवन नंबर की कोई प्रॉब्लम है, तो इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड। बस आप जो फिक्सचर लोकेट करोगे वो स्टेयरकेस की पोजीशन में आ जाएंगे। ईजी है तो एक बार ट्राई करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आई होप आप सभी को आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आया, ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 9 टीम ऑन लीग बेसिस बाय स्टेयरकेस मेथड। स्पेशली डिफाइन करेगा, पेपर में मेंशन होगा कि कौन सा मेथड लीग टूर्नामेंट का आपको यूज़ करना है। तो इस बात पे आप फोकस करना कि कौन सा मेथड दिया गया है, स्टेयरकेस मेथड। अब देखो 9 टीम्स का हमें करना है। हम पहले फर्स्ट टीम को लेकर चलते हैं। फर्स्ट टीम का हमने फर्स्ट के साथ देखो मैच नहीं हो सकता, फर्स्ट का सेकंड के साथ। आपको पता है कि इसमें भाग लेने वाली हर टीम का अदर पार्टिसिपेटिंग टीम के साथ मैच होगा। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ बेटा, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का सिक्स्थ के साथ, फर्स्ट का फिफ्थ के साथ, फर्स्ट का सिक्स्थ के साथ, फर्स्ट का सेवन्थ के साथ एंड सो ऑन। फर्स्ट टीम का सभी के साथ मैच हुआ। और अगला स्टेप है उसमें आपको एक मतलब लेवल नीचे आ जाना है। सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ एंड सो ऑन, सेकंड का नाइन्थ के साथ। आप ये कहोगे कि मैम इससे ऊपर वाला सेकंड का फर्स्ट के साथ क्यों नहीं किया? बेटा वो ऑलरेडी यहाँ हो चुका है। फर्स्ट का सेकंड के साथ बोलो या सेकंड का फर्स्ट के साथ, मैच उन दोनों का एक ही होना है, तो ऑलरेडी हो चुका है। अब थर्ड पे आओगे तो सेम केस है, थर्ड का फर्स्ट के साथ देखो ये हो चुका,
थर्ड का सेकंड के साथ देखो ये हो चुका। अब उससे एक लेवल नीचे आ जाना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। थर्ड का फोर्थ के साथ, थर्ड का फिफ्थ के साथ, थर्ड का सिक्स्थ के साथ एंड थर्ड का नाइन्थ के साथ। तो फोर्थ का फिफ्थ के साथ, जो फोर्थ का फोर्थ के साथ होगा नहीं, फोर्थ का थर्ड के साथ देखो ये हो गया, सेकंड के साथ ये हो गया और फर्स्ट के साथ ये हो गया। तो ये आप अपने आप एक लेवल नीचे आ जाओगे तो अपना आपका क्वेश्चन अपने आप ही ठीक होता जाएगा। उससे पहले के मैचेस इनके ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। फोर्थ का फिफ्थ के साथ, सिक्स्थ के साथ एंड सो ऑन नाइन्थ के साथ, फिफ्थ का सिक्स्थ के साथ, सेवन के साथ, एट के साथ, नाइन के साथ, ठीक है। सिक्स्थ का सेवन्थ के साथ, सिक्स्थ का एट के साथ, सिक्स्थ का नाइन्थ के साथ, सेवन्थ का एट के साथ, सेवन्थ का नाइन्थ के साथ और लास्ट में एट टीम का नाइन के साथ। क्योंकि उससे पहले के मैचेस उसके अगर आप देखोगे कि एट टीम का फर्स्ट के साथ ये हो चुका है, सेकंड के साथ ये हो चुका है, थर्ड के साथ ये हो चुका है, फोर्थ के साथ ये हो चुका है, फिफ्थ के साथ, सिक्स्थ के साथ, सेवन्थ के साथ, तो एट्थ का नाइन्थ के साथ। एक सिंपल बात आपको याद रखनी कि पहले फर्स्ट टीम के आपने सारे मैच करा दिए, सेकंड में एक लेवल नीचे के बाद के आपने सारे मैच करा दिए, थर्ड में उससे एक लेवल नीचे आ जाओ। अगर आप स्टार्टिंग से ही करोगे तो बेटा वो रिपीट हो जाएंगे मैचेस, ठीक है ना। जिनका उनके साथ पहले हो चुका वो फिर से रिपीट हो जाएंगे, तो उससे हमें बचना है। अब जब आप इसको ऐसे शेप दोगे तो देखो ये वाली जो शेप है ना, ये बिल्कुल स्टेयर है, स्टेयर्स जैसी है, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना भाई, ये फर्स्ट स्टेप, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, उसके बाद। स्टेयर्स की पोजीशन बनने से, स्टेयर की शेप बनने से, दिस मेथड इज नोन एज स्टेयरकेस मेथड। सो इट इज़ द इजीएस्ट मेथड। नॉर्मली पूछा नहीं जाता, बट बेटा कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। कई बार एग्जामिनर चाहता है कि मैं इजी क्वेश्चन दूँ, पर प्रैक्टिस ना करने की वजह से बच्चे उसको छोड़ देते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 9 टीम्स ऑन लीग बेसिस बाय स्टेयरकेस मेथड। लीग टूर्नामेंट कर रहे हैं, लीग टूर्नामेंट में एक टेबुलर मेथड है जिसका हमारे सिलेबस में नाम है, स्टेयरकेस मेथड है, इजीएस्ट मेथड है। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि आपका 9 टीम्स के साथ था तो आपने फर्स्ट का सभी के साथ मैच कराया, सेकंड का कराया, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवन्थ का, एट्थ का, एक एक स्टेप नीचे चलना है, ये ध्यान रखना है। अब नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं लीग टूर्नामेंट में? लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका n-1 डिवाइडेड बाय में 2। n इज द नंबर ऑफ टीम। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टीम है। नंबर ऑफ टीम 9, 9 - 1 डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 36 आ गया। तो आप काउंट करके चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। बेटा हम कर रहे हैं आपके लीग टूर्नामेंट में फिक्सचर लोकेट करने के मेथड। हमने आपका टेबुलर मेथड का नाम आपके सिलेबस में है। स्टेयरकेस मेथड बहुत इजी है, उसमें एक स्टेयर्स बनेगी बस। और अब हमारा क्या है? साइक्लिक मेथड। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि अगर आपका नॉकआउट टूर्नामेंट में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता तो लीग टूर्नामेंट का स्टेयरकेस मेथड आता है। तो इसको ध्यान से समझिए। ये स्टेयरकेस मेथड क्या है? इट इज़ अ मेथड टू लोकेट फिक्सचर इन द लीग टूर्नामेंट। इन दिस मेथड टीम्स रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टीम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती हैं। अब इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज इवन। एक तो वो केस होता है जब टीम इवन हो, और एक वो केस होगा जब टीम ओड होंगी। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, दैट्स वाई हम दोनों ही तरीके के क्वेश्चन करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। सबसे पहले करते हैं व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज इवन। तो इवन में क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 कितनी भी टीम्स हो सकती हैं, पर बहुत ज़्यादा का नहीं पूछता है। तो हमने ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 6 टीम इन लीग टूर्नामेंट। क्लियर मेंशन होगा कि आपको साइक्लिक मेथड से करना है, या कुछ भी नहीं लिखा तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। तो साइक्लिक मेथड में सबसे पहले तो बेटा हमें पता चला कि नंबर ऑफ टीम कितनी है? 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि नंबर ऑफ टीम 6 है। नॉकआउट टूर्नामेंट में आप टीम्स में से 1 माइनस करके, नंबर ऑफ टीम में से 1 माइनस करके मैचेस निकालते थे। बट यहाँ पर देखो फॉर्मूला तो वही है, नंबर ऑफ राउंड निकलेंगे बस, ठीक है ना। राउंड निकालने के लिए टीम की संख्या में से 1 माइनस कर दिया जाएगा। 6 टीम थी तो अब आपके 5 राउंड होंगे। यहाँ पर देख लेना ये नॉकआउट का भी फॉर्मूला है, बट वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होता है नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए। यहाँ पर n-1 का मतलब है नंबर ऑफ राउंड।
जब इवन नंबर ऑफ टीम होगा तो आपका n-1 वाला फॉर्मूला यूज होगा और आपके 5 राउंड आ गए। अब आपको टीमों की संख्या पता है, नंबर ऑफ टीम्स पता है, नंबर ऑफ राउंड पता है, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, n-1 डिवाइडेड बाय में 2, n यहाँ पर नंबर ऑफ टीम है 6, 6 - 1 डिवाइडेड बाय में 2, सोल्व करोगे इसको 15 आ जाएगा आपका। ओके, अब हमारा काम है फिक्सचर लोकेट करना। फिक्सचर लोकेट करने के लिए हमें पता है 5 आपके बॉक्सेस बनेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले आपको डाउनवर्ड्स आना है, ठीक है, फिर आपको अपवर्ड्स जाना है, ठीक है। आपकी 6 टीम्स हैं तो आपको, बच्चे कहीं से भी लिखना शुरू कर देंगे गलत हो जाएगा, आपको आपका जो राइट, जिस हाथ से आप लिखते हो, लेफ्टी हो तो नहीं, अगर राइट हैंड से लिखने वाले बच्चे हो तो राइट हैंड जहाँ से लिखते हो वहाँ के टॉप से शुरू करना है। 1 2 3 इक्वल इधर आ गया, फिर 4 इधर आएगा। अब ऊपर की तरफ जाएंगी टीम 5 और 6, फिर से देख लो यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3, पहले डाउनवर्ड्स, फिर इस स्लाइडिंग, फिर 4 5 6 अपवर्ड, ठीक है। तो अब हमने ऐसे ही करा है, हमने अपना फर्स्ट राउंड लिया, हमने 1 2 3 4 5 6, इसमें हमने डाउनवर्ड एरो लगाया है, उधर हमने अपवर्ड एरो लगाया है। बट ये ध्यान रखना कि 1 को हमने फिक्स कर दिया है, मान लो इसको बाई मिल गई, ओके। टीम नंबर 1 अपनी जगह से रोटेट नहीं होगी, देखो यहाँ पर भी 1 वही है, यहाँ पर भी 1 वही है, यहाँ पर भी, सारे राउंड में 1 अपनी सेम पोजीशन पर है। रोटेट कौन होगा? और सारी टीम्स रोटेट होंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको पहले एक को लेकर चलना है, सब अपने आप आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये स्टेप ध्यान से देखना। 2 देखो यहाँ पर है, आप 2 टीम को लेकर चलो, 2 यहाँ पर है, मतलब आप लाइन में खड़े हो, कहीं भी लाइन पे हो। जो आपकी क्लास में रोटेशन होता होगा बेटा, रोटेशन होता है तो क्या होता है, जो आगे सबसे आगे बैठा है वो सबसे पीछे चला जाता है, ठीक है ना, और सब एक एक आगे आते हैं। तो ये वही रोटेशन है कि जो सेकंड है ना वो यहाँ आ गया थर्ड पे, ठीक है। अब यहाँ देखो कि सेकंड ने अपनी पोजीशन चेंज की, सेकंड यहाँ आ गया और उससे आगे वाला थर्ड एक कदम आगे चला गया, फोर्थ एक बेंच और आगे चला गया, फिफ्थ एक बेंच और आगे चला गया, और जो सबसे लास्ट में था ना 6 वो फर्स्ट पे आ गया। फर्स्ट तो फिक्स रहेगा, सेकंड बेंच पे आ गया मतलब, ठीक है। अब फिर से देखिए सेकंड अब एक स्टेप और एक बेंच और सेकंड आगे चला गया, तो उससे आगे वाला एक स्टेप और आगे चला जाएगा, फोर्थ उससे अगले बेंच पे, और जो यहाँ पर था फिफ्थ वो अब यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। सबसे आगे वाली पोजीशन पे फर्स्ट पे तो कोई नहीं बैठेगा, वो सेकंड बेंच पे आ गया और ये उससे आगे। तो अगर आप इस रोटेशन को समझ जाते हो तो बेटा आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर आपकी सेकंड है तो अब यहाँ सेकंड आ जाएगी, सेकंड से सेकंड यहाँ आई तो उसने थर्ड को पुश करा, थर्ड ने फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, मतलब सब की सीट। क्लास में रोटेशन होता है बेंचेस में, जब आप देखते हो कि कोई बच्चा सबसे आगे बैठा है, अगले दिन वो लास्ट में जाएगा, उससे आगे 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 जाते जाएंगे, वही ये आपकी सीरीज है। बस 1 को आप ये मान लो कि फर्स्ट बेंच को मैम ने मॉनिटर के लिए फिक्स कर रखा है, उसको चेंज नहीं करना। फिर आप देखोगे सेकंड, फर्स्ट तो चेंज होगा नहीं, सेकंड जो सेकंड बेंच पे था अब उसकी लास्ट पोजीशन आ गई, तो इसका मतलब अब वो फिर से स्टार्टिंग वाले बेंच पे आने वाला है। तो आपको रोक देना है, आपको समझ जाना है कि ये लास्ट स्टेप, ठीक है। अगर आप काउंट भी करोगे तो आपके 5 राउंड होंगे, वैसे भी आपके क्वेश्चन में मेंशन करा होगा, ठीक है। तो ये था व्हेन द इवन नंबर ऑफ द टीम इन लीग टूर्नामेंट बाय साइक्लिक मेथड। फिर से देख लीजिए, आपने 1 को फिक्स कर दिया है सब में, और आप एक बनाइए पहले, उसके बाद अगला बनाइए। 1 में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको ड्रॉ करोगे राइट हैंड साइड के टॉप से लिखना स्टार्ट करना है, उसमें डाउनवर्ड एरो जाएगा और दूसरी तरफ अपवर्ड में टीम लिखनी है। ऐसे गलती मत कर देना आप, सॉरी, ऐसे मिस्टेक मत कर देना भाई। 1 2 3, ठीक है, और फिर कहीं यहाँ से लिख दो 4 5 6, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखना है 1 2 3 और फिर दूसरी तरफ नीचे से ऊपर जाना 4 5 6। अब आप एक को फिक्स रखोगे और क्लास वाला रोटेशन, मतलब एक को आगे आगे चलाते जाना है, 2 नंबर को, 2 को आप अगली पोजीशन पे लाओगे, यहाँ पे लाए, फिर अगले में आपको याद रखना है 2 को यहाँ लाना है, फिर उसके बाद यहाँ लाना है, उसके बाद यहाँ, मतलब एक स्टेप उसको आगे चलते जाओगे तो उसके पीछे वाले अपने आप ही घूमते जाएंगे।
क्वेश्चन तब समझ में आएगा बेटा जब एक बार कॉपी पे करके देखोगे, ठीक है। अभी तो आपको लगेगा पता नहीं मैम क्या बता रही है, बट एक बार अगर आप इस तरीके से इसको करके देखिए तो आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद सेकंड है व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज ओड। जब ओड टीम है तो भी आपको सेम करना है, बस एक अंतर है। ओड में देखो 6 हैं तो आपके 3-3 के पेयर बन जाएंगे, 8 है तो 4-4 के पेयर बन जाएंगे, पेयर नहीं बनेगा। तो पेयर नहीं बनेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब ओड नंबर ऑफ टीम है ना तो ये कॉलम जब आप बनाओ सबसे पहले बाई लिख दो। बाई के बाद 1 2 3 इधर हो गए, एक बाई 1 2 और उधर फिर नीचे से ऊपर जाना 3rd 4th 5th। ये आप डाउनवर्ड आए, ये आप डाउनवर्ड आए 1 2 बाई 1 2 3 4 5। अगर मान लो 8 टीम्स है तो बाई 1 2 3 यहाँ तक आ जाएगा और 4 रिमेनिंग टीम पेयर बन जाएंगे। बाई में इसको, बाई को तो आपको टच नहीं करना, बाई को तो आप टच भी नहीं कर सकते, रोटेट नहीं करना, जैसे उसमें 1 को आपने फिक्स कर दिया था। ये उसी प्रकार है बेटा जिस प्रकार क्लास में रोटेशन है। जैसे कि 1 है, जो 1 है उसको आपने क्या करा, 1 एक नेक्स्ट डेस्क पे ले गए, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। अगर वो एक स्टेप और चला तो अपनी उसी पोजीशन पर पहुँच जाएगा। तो हमें क्या करना है, केवल रोटेशन करना, ठीक है। 1 को रोटेट करोगे तो उससे पीछे वाला भी उसके पीछे पीछे रोटेट होता जाएगा, उससे पीछे वाला भी उसके पीछे पीछे रोटेट होता रहेगा। आपको नॉकआउट लीग टूर्नामेंट में जब ओड नंबर केस है और इवन नंबर केस है तो एक तो डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ मैचेस तो दोनों में सेम होंगे, 15 उसमें और 15 उसमें, सेम फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा n(n-1) डिवाइडेड बाय में 2। बट जब आपने इवन नंबर के केस में राउंड निकाले थे तो n-1 निकाला था और 5 राउंड हो गए थे। ओड नंबर के केस में आपको n-1 करने की जरूरत नहीं है बेटा, 5 टीम्स हैं 5 राउंड होंगे, अगर 7 टीम्स हैं तो 7 राउंड होंगे। इसमें आपने पेयर बना दिया था 1 2 3, जितनी भी टीम होंगी, अगर 8 होंगी तो 1 2 3 4 इधर, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में। बट यहाँ पर आपको पेयर बनाने के लिए सबसे पहले बाई प्लेस करनी पड़ेगी। बाई आप लिख दो राइट हैंड साइड के टॉप पर, फिर उसके बाद आप डाउनवर्ड चलिए 1 2 और उधर चलिए दूसरे डायरेक्शन में दिखा रखा है, फिर अपवर्ड 3rd 4th 5th। अगर आपकी 7 टीम्स हैं तो बाई यहाँ आ जाएगी, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 5 6 आ जाएगा। रोटेशन करनी है, फर्स्ट को लेकर चलो, फर्स्ट को आप इस पोजीशन पर लेकर आए, देखो यहाँ से यहाँ आ गए, तो फर्स्ट के बाद कौन सा, फर्स्ट के आगे सेकंड एक कदम और आगे चला गया, ये उससे आगे चला गया, सेकंड यहाँ पर थर्ड था तो थर्ड अगले स्टेप पर चला गया। मतलब सब आपस में एक दूसरे को उससे आगे पुश कर रहे हैं, ठीक है, सब रोटेट कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट की पोजीशन यहाँ आएगी, फिर यहाँ चेंज होती जाएगी, ओके, और फिर लास्ट में उसी पोजीशन पर आ जाएगा। 5 राउंड होंगे। ये बेटा तब आपको अच्छे तरीके से आएगा जब आप 2 क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, एक तो आप करेंगे 7 टीम्स का फिक्सचर लोकेट करना ऑन द बेसिस ऑफ लीग टूर्नामेंट बाय साइक्लिक मेथड, और ये एक क्वेश्चन करेंगे आप 8 टीम्स का यू कैन से ड्रॉ फिक्सचर्स इन लीग टूर्नामेंट बाय साइक्लिक मेथड ऑफ 8 टीम्स एंड 7 टीम्स। तो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।